पहले मान लो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में एक एक पेपर होता था, है ना। एक एग्जाम है पार्ट 1 100 नंबर का है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये सब आ रहा है, और पार्ट 2 है जैसे DEET+V में होता है, एक ही पेपर में ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, और उसमें पेडागोजी आपका सब्जेक्ट आ रहा है। अभी वैसा नहीं है। अभी चाहे वो आप PRT के लिए जा रहे हो, प्राइमरी टीचर के लिए, TGT के लिए जा रहे हो, 6th to 10th के लिए, 11th 12th PGT के लिए जा रहे हो, आपका सिंपल 3 लेवल पे एग्जाम होगा। पहले होगा Tier 1, फिर आपका Tier 2, और तीसरा आपका इंटरव्यू है जो लेवल है, ठीक है। इंटरव्यू है जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। अब अगर मैं देखूं, ये 300 नंबर का Tier 1 है और 100 नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका Tier 2 है, ठीक। Tier 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इट्स लाइक प्री आप दे रहे हैं यूपीएससी का, है ना, कि अगर आप Tier 1 में मेरिट में आते हैं, जो कि क्वालिफाइंग है, अब क्योंकि 10 गुना लोग लेंगे, यानी 1000 अगर वैकेंसी है तो 10,000 लोगों को लिया जाएगा Tier 1 में। तो जो भी हाईएस्ट मार्क होंगे या जो भी मेरिट बनेगी, उस हिसाब से मान लो 120 पे मेरिट जाती है, 150 पे जाती है, वॉटेवर। अब तो यहां से जो Tier 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो Tier 2 देने जाएंगे। अब Tier 2 में 3 गुना लोगों को लिया जाएगा। मान लो 1000 पोस्ट थी, 10,000 लोगों को यहां पे लिया Tier 1 में, जो भी मेरिट में ऊपर के 10,000 लोग हैं। फिर ये 10,000 जो है गए Tier 2 देने। Tier 2, अब क्योंकि पोस्ट कितनी है हमारे पास, पोस्ट है 1000। अब यहां पे 10,000 लोगों ने दिया, मान लो 7,000 ने क्लियर किया, तो हमें 3 गुना लेने हैं, कि अगर 3,000 लोग यहां से लिए जाएंगे, ठीक है। यहां 10,000 लोग देने गए, फिर ये 10,000 लोग Tier 2 में पहुंचे, यहां से 3,000 लोगों को भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए, और सेलेक्ट कितने किए जाएंगे, 1000 लोग। यानी यहां पे 1:3 और यहां 1:10, ठीक है। इंटरव्यू और इसकी जो Tier 1 है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, कि आप मेरिट में आ गए। अब मींस जिसको आप कह लो Tier 2, यहां पे जो ये Tier 2 है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है और सब्जेक्टिविटी भी है, यानी सब्जेक्टिव पेपर भी है थोड़े से नंबर का, 40 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव भी है जो MCQ बेस्ड होता है, ठीक। अब ये जो क्लियर करके जाएगा, यहां पे जो मेरिट बनेगी, इसकी वेटेज 85% है। यानी Tier 2 में, Tier 2 की जो वेटेज है, जो अब तक रिटन एग्जाम की होती थी, वो 85% है, और 15% इंटरव्यू की वैल्यू है। तो आपका Tier 2 में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और इंटरव्यू का 15% स्कोर है ही। नंबर 100 है इंटरव्यू के, लेकिन उसका लगेगा, वो रेशो में आती है मेरिट जब बनती है, ठीक है। एक ही एग्जाम होगा, चाहे आप एनवीएस की बात कर लें, चाहे केवीएस की बात करें, कंबाइंड है इसीलिए। और आपको प्रेफरेंस भरनी होगी पोस्ट की, कि अगर आपको केवीएस में जाना है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, कि उस टाइम पे जहां पे भी आप सेट हो रहे होंगे, तो कोई एक ही पोस्ट मिलेगी। तो प्रेफरेंस अपनी ध्यान से भरेंगे। जब भी अभी फॉर्म में मौका आ रहा है या ये अलग से निकालते हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन प्रेफरेंस भरना सोच समझ के, कि आपके लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पहले केवीएस में आपको जॉब करना ज्यादा प्रेफरेबल है या एनवीएस में, उन दोनों में से प्रेफरेंस आपको दिमाग में रखनी होगी। पेपर क्या है, ऑफलाइन कर दिया है, तो मोड ऑफ एग्जाम भी चेंज किया अगर आप देखेंगे तो अगर आप Tier 1 की बात कर रहे हैं यहां पे, तो ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। MCQs आएंगे आपके 300 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक नंबर, जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का है। प्री की बात कर रहे हैं तो OMR, ऑब्जेक्टिव मोड, द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग, जो MTS को छोड़ के बाकी सारी जो है वो आपका, उसके लिए Tier 1 का सिलेबस ये रहेगा। जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं या नॉन टीचिंग भी हैं, बस MTS को अगर छोड़ दें तो ये है आपका 300 नंबर का Tier 1। और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.33 की, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 60 नंबर की तो लैंग्वेज हो गई इसमें। जो प्री है इसमें 60 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ बेस्ड आएंगे। Tier 2 है ये, क्या है ये, Tier 2 है, T2, ठीक। इससे आपकी मेरिट बनेगी फाइनल पेपर की। वो तो क्वालिफाइंग था Tier 1, अगर आप निकल जाते हैं तो आप Tier 2 पे पहुंचेंगे। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी MCQ आएंगे 60 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव है 10 क्वेश्चन। अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो ये MCQ 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है तो 60 नंबर, लेकिन ये जो है आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो 40 नंबर। तो 100 नंबर का आपका फाइनल ये Tier 2 होगा। मुश्किल कितना हुआ है ये कहना शायद सही और गलत, इसमें तो ये डिबेटेबल बात है, लेकिन लेंथी हो गया है प्रोसेस। जो काम एक बार में होना था वो शायद 3 बार में होगा, 2 बार में होगा। अगर आप PGT के लिए जा रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा मुश्किल का, तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक। अगर आप TGT के लिए जा रहे हैं तो सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर PGT के लिए जा रहे हैं तो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। TGT के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक के, और PRT जो है 12th लेवल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं।